देखिए, चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। छत्तीस बिरादरी के लोगों का, युवाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, माताओं बहनों की दुआएं मुझे मिल रही हैं। आपके सामने बीजेपी पार्टी की तरफ से बड़े नेता हैं राव नरवीर सिंह, पहले भी वो यहाँ से नेता रहे, मंत्री भी रहे हरियाणा में। तो किस तरह से फाइटिंग कॉम्बिनेशन उसको देखिए, मानते नेता कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ये जनता तय करती है कि कौन नेता बड़ा है, कौन नेता छोटा है। 2-3 बार विधायक मंत्री बनने से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता। जनता तय करेगी कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। निश्चित रूप से उनको राजनीति विरासत में मिली ज़रूर है। उनके पिताजी, उनके दादाजी मंत्री, एमएलए, एमपी रहे हैं। लेकिन इस बार हरियाणा में एक बदलाव है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है और बादशाहपुर विधानसभा ये चाहती है कि सरकार में उनकी हिस्सेदारी हो, उनकी भागीदारी हो। हैं किन मुद्दों को लेकर अब की बार ग्राउंड पर? मुद्दों का अंबार है। किस तरह से? गुड़गांव के अंदर, खास तौर पर हमारी विधानसभा के अंदर मुद्दों का अंबार है। आप रोड पर निकल जाइए, आपको चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे दिखेंगे। पूरी बादशाहपुर विधानसभा, पूरा गुड़गांव जिला कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ। रोड कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं। आप थोड़ी सी पहले मुद्दों पे बात करें। आपने मुद्दे पूछे, मुद्दे बताने भी पड़ेंगे। थोड़ी सी बारिश में पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है, चारों तरफ ट्रैफिक जैम हो जाता है। 10 साल की सरकार ने एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं ला पाए, एक भी खेल का स्टेडियम नहीं ला पाए। एक हमारे पास स्वास्थ्य का केवल एक ही सरकारी हॉस्पिटल था, उसको तोड़ करके पार्किंग बना दिया। अच्छा। तो ना ही हमारे स्थानीय युवाओं के पास रोजगार है। प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते सबसे ज़्यादा युवा मतदाताओं की संख्या भी यहाँ है। तो ना निजी रोजगार है, ना सरकारी रोजगार है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के टोल टैक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है मानेसर में। हर बार इसको चुनावी मुद्दा बनाने का काम किया है इस सरकार ने, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं है। तो इन सभी मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े करीबी नेता हैं, उनके ऊपर ईडी की तरफ जिस तरह कार्रवाई हुई, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर कोई बात होती तो सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। लेकिन ये एजेंसियां केवल चुनाव में ही एक्टिव होती हैं। अच्छा। तो लोगों को गुमराह किया जाता है। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है और पूर्ण रूप से भूपेंद्र हुड्डा जी की छवि, उस परिवार की छवि बिल्कुल साफ है। उन्होंने हमेशा जनहित के कार्य किए हैं। हरियाणा में सीएम पद को लेकर कुमारी सैलजा भी लगातार पैरवी कर रही है और कहीं ना कहीं आम जनता से भी आवाज उठ रही है कि वो भी सीएम पद के लिए अच्छी कैंडिडेट है। देखिए, सीएम पद मैं तो अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे कल टिकट मिली है। आप मुझसे मुख्यमंत्री का सवाल पूछ रहे हैं, वो जायज़ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका एक पोस्टर आया था सामने सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने कुमारी सैलजा का फोटो कहीं भी आपने उस पर नहीं रखा, बाकी कांग्रेस के बड़े नेता उस पर फोटो है। उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, संगठन का सिपाही हूँ। जो भी आप मेरी सोशल मीडिया पोस्ट या पोस्टर देखेंगे, जो हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद श्री राहुल गांधी जी, उसके बाद जो संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी, उसके बाद जो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, फिर जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अध्यक्ष उदयभान जी, विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो ये सभी एक पार्टी प्रोटोकॉल के तहत लगाए जाते हैं, जिनका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ से नेता चुने जाते हैं तो कौन कौन से सेक्टर होंगे बादशाहपुर विधानसभा के जहाँ पर आप अपना बजट के बाद लाना चाहते हैं? देखिए, पूरी विधानसभा का समग्र विकास कराने का काम करेंगे। गांव का, शहरों का पूरा एक साथ रख करके हम सभी की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी एक तरह से आरोप लगा रही है कि इसमें बाबू बेटा की पार्टी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के पास पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं और हर एक वर्ग मिल करके। और आज ये पार्टी जनता की पार्टी है। जनता की मांग है कि कांग्रेस को इस चुनाव में जितवाया जाए और हरियाणा को दोबारा नंबर 1 और खुशहाल हरियाणा बनाया जाए। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ राजनीतिक भविष्य नजर आता है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीति खिलाड़ियों को आगे करने की रही है। हुड्डा साहब की सरकार में पद लाओ पदक पाओ की योजना को पूरे देश ने लागू किया। तो निश्चित रूप से विनेश फोगाट एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, जिनके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिससे आज पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा खिलाड़ियों को, सैनिकों को, इनको मुद्दा बनाती है, इनको एक तरह से मतलब कि टारगेट करती है और उसके आधार पर राजनीति करती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों को, सैनिकों को उनका हक दिलाने का काम करती है। उनके नाम पर राजनीति नहीं करती। राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। सैनिकों के नाम पर वोट मांगे, लेकिन हासिल क्या हुआ? अग्निवीर योजना। 4 साल में फौज में बच्चा गया और रिटायर। ना पेंशन है, ना ग्रेटिट्यूड है, बीजेपी के ना नेता तो ना कह ना रहे हैं कि शहीद 4 ना साल शहीद बाद का आएगा बेनिफिट तो है। थोड़ा सा कल्चरली बिहेवियर चेंज होगा, उसका हाँ। अनुशासन में आएगा, वो उसके फायदे होंगे। बीजेपी के नेताओं ने तो ये भी कहा है कि 4 साल के बाद उसको चौकीदार की नौकरी देंगे भाजपा के कार्यालयों में। आपका क्या कहना है उसके ऊपर? आपने भी सुने होंगे उनके बयान कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर रिटायर होके आएगा तो उनको भाजपा कार्यालयों में चौकीदार रखेंगे। ये सम्मान दिया है बीजेपी ने